रूल्स होते ही है तोड़ने के लिए। ऐसा आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन सरकारी रूल्स को तोड़ने की हिम्मत जल्दी कोई नहीं करता। और कोई किसी सरकारी नियम को तोड़ता भी है तो उसका परिणाम होता है सजा। लेकिन भारत में एक ऐसा आदमी है जो कई सालों से भारतीय नियमों को तोड़ रहा था और आज भी तोड़ ही रहा है। लेकिन सरकार को यह पता होने के बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो ये आदमी आखिर है कौन जो इंडियन गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है, जानते हैं इस एपिसोड में। इस आदमी का नाम है हर्ष मारीवाला, जो तेल बेचता है। ऐसा वैसा नहीं, पैराशूट तेल। जी हाँ, वही तेल जो हमारे बचपन में हमारा इकलौता ऑप्शन था। इसी पैराशूट कंपनी के मालिक ने सरकारी नियम का एक ऐसा लूप होल ढूंढकर निकाला था जिससे उसने करोड़ों का टैक्स बचाया और भारत सरकार को करोड़ों का घाटा पहुंचाया। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आपके घर में जो पैराशूट की बोतल पड़ी होगी उस पर चेक कीजिए। आपको कहीं पर भी उस पर हेयर ऑयल लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसे हेयर ऑयल बोलकर बेच ही नहीं रहे हैं। इस बोतल पर सिर्फ कोकोनट ऑयल ऐसा लिखा हुआ है और इस पर ग्रीन मार्क भी है, जिससे कंपनी आपको साफ साफ बोल रही है कि ये प्योर वेज आइटम है और ये खाने का तेल है, सिर पर लगाने का नहीं। अगर पैराशूट के हेयर ऑयल की एड भी अगर आप गौर से देखोगे तो किसी भी एड में इसे बालों पर लगाने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन अब सवाल ये है कि कंपनी ऐसा क्यों बोलती है। कंपनी और सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पैराशूट तेल का इस्तेमाल लोग बालों को लगाने के लिए ही करते हैं, तो कंपनी इसे खाने का तेल बोलकर क्यों बेचती है? इसके पीछे का रीजन है टैक्स। मारिको ये एक पेरेंट कंपनी है जिसके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि पैराशूट, सफोला, लिवॉन, सेटवेट। लेकिन इस कंपनी का 80% रेवेन्यू बनता है पैराशूट के कोकोनट ऑयल की इस बोतल से। 80 के दशक में जब हर्ष मारीवाला ने देखा कि भारत में लोग नारियल तेल को कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सिर के बालों के लिए भी, तो उनकी कंपनी ने कोकोनट ऑयल बेचने का निर्णय लिया। सबसे पहले हर्ष मारीवाला ने मार्केट की नीड समझने के लिए अपनी एक रिसर्च टीम बनाई। रिसर्च में उनके दो बातें सामने आई। पहली ये कि वो कोकोनट ऑयल प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते, क्योंकि उस समय तेल बेचने वाली जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनका प्लास्टिक बोतल में कोकोनट ऑयल बेचने का डिसीजन फ्लॉप हो चुका था। हुआ ये कि जब उन कंपनियों ने अपने तेल की प्लास्टिक बोतल को मार्केट में उतारा तो उन बोतलों को कस्टमर से पहले चूहों ने ही इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि चूहों को कोकोनट ऑयल बहुत पसंद आ गया था और किसी प्लास्टिक की बोतल को तोड़ना चूहों के लिए काफी आसान काम था। इस पर सोल्यूशन निकालते हुए मारिको कंपनी ने अपनी यूनिक राउंड ब्लू बोतल मार्केट में उतारी, जिसके राउंड सरफेस की वजह से वो चूहों के पकड़ में नहीं आ सकती थी। इस तरह टीन के डिब्बे पर होने वाला खर्च कंपनी ने बचा लिया। लेकिन अभी पैसा बचाने की असली स्ट्रेटेजी तो शुरू ही नहीं हुई थी। दूसरी बात, इस कंपनी को ये समझ में आई कि किसी भी तेल को अगर खाने का तेल बोलकर बेचा जाए तो उस पर टैक्स बहुत कम होता है। लेकिन अगर वही तेल हम किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में बेचे तो उस पर लगने वाला टैक्स काफी ज्यादा होता है। और इसी बात पर गौर किया मारिको के फाउंडर हर्ष मारीवाला ने, और इस कोकोनट ऑयल की बोतल को ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में ना डालते हुए उन्होंने उसे एडिबल ऑयल बोलकर बेचा, क्योंकि उन्हें पता था वो इसे कुछ भी बोलकर बेचे लेकिन लोग इसका इस्तेमाल बालों पर लगाने के लिए ही करने वाले हैं। और यही दलील उन्होंने कोर्ट में भी दी थी। जी हाँ, मारिको कंपनी पर केस भी हुआ था। पहली बार उनके एडिबल ऑयल की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाया गया तो जवाब उनके पास तैयार था कि हम एडिबल ऑयल ही बेचते हैं, लोग उसे कैसे भी यूज करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये दलील दी कि अगर आप कुकिंग ऑयल ही बेचते हैं तो छोटे छोटे पैकेट में क्यों बेचते हो? कौन ये 50 ग्राम का तेल खरीद कर उसमें सब्जी बनाता है? तो इस पर कंपनी ने कहा कि बिल्कुल बनाता है। जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं वो ये पैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन्हें टारगेट करते हैं। इस जवाब के बाद सरकार भड़क गई और उन्होंने ये नियम लाया कि कोई भी कंपनी खाने का तेल 200 ग्राम से छोटे पैकेट में नहीं बेच सकती। अब सरकार को भी पता था कि पैराशूट ब्रांड क्या खेल खेल रहा है, इसीलिए उन्हें दबाने के लिए सरकार ने ये नियम लाया था। लेकिन शायद हर्ष मारीवाला सरकार को झुकाकर ही मानने वाले थे। वो फिर से कोर्ट गए और आखिरकार उन्हीं की जीत हुई और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। और आज पैराशूट कंपनी के 1 रुपए के भी सैशे बाजार में बिक रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये कंपनी अपना सारा काम कानून के दायरे में ही रहकर कर रही थी और सरकार भी अपने साथ हुई चालाकी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो इस केस में सही कौन है और गलत कौन, ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सही था, सरकार या पैराशूट। चलो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।